Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel English Classes by Rakesh sir. Today we are going to discuss about the next topic adverbs. तो गाइज आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एडवर्ब्स। और एडवर्ब्स कहते हैं क्रिया विशेषण। तो गाइज पार्ट ऑफ स्पीच का ये हमारा चौथा टॉपिक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं एडवर्ब्स। तो लेट मी डिस्कस अबाउट द टॉपिक एडवर्ब्स। गाइज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है? एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। कहने का मतलब क्या है? एडवर्ब वो शब्द होता है, क्रिया विशेषण वो शब्द होता है जो किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, क्रिया के अर्थ की विशेषता बताए या क्रिया की विशेषता बताए या फिर विशेषण की विशेषता बताए या फिर और किसी अन्य क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करें, उसको हम कहते हैं एडवर्ब, उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। There are three kinds of adverbs। तीन प्रकार के होते हैं एडवर्ब्स। A simple, B interrogative and C relative। सिंपल, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिंपल एडवर्ब्स के बारे में। साधारण जो क्रिया विशेषण होते हैं, जो सिंपल एडवर्ब्स होते हैं, उनका फर्स्ट रूल देखिए। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसको हम कहेंगे समय सूचक क्रिया विशेषण। और गाइस I would like to request, बीच में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। और प्लीज अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको वाकई में नॉलेज चाहिए तो वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। यस तो गाइस हम बात कर रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम की, समय सूचक क्रिया विशेषण। तो आप जैसे समझ पा रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो ऐसे एडवर्ब, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो समय को डिनोट करते हैं या फिर यूं कहें, सपोज दैट देयर इज अ सेंटेंस, You have to identify the part of speech। मान लीजिए कोई सेंटेंस है और आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना है, या स्पेशली यू हैव टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब। और विशेष रूप से आपको मान लीजिए एडवर्ब ही आइडेंटिफाई करने हैं, तो आपको क्या करना है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्वेश्चन पुट अप कर देना है। और वो क्वेश्चन कर देना है आपको व्हेन से। किससे कर देना है गाइस? व्हेन से। और व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब होता है कब। आप क्वेश्चन कीजिए कि जो वर्ब है, यानी वर्ब के रिगार्ड में क्वेश्चन कीजिए कि वो काम कब हुआ। फॉर एग्जांपल, आप कब जा रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, आप कब खा रहे हैं। तो यानी कि जो आंसर होगा व्हेन का, यानी कि जो व्हेन का आंसर होगा वो एडवर्ब होगा। तो व्हेन का जो रेस्पॉन्स मिलेगा आपको कब, जैसे आप कब जागते हैं या आप कब जाते हैं, आई गो देयर एवरी डे। तो एवरी डे इज द टाइम एडवर्ब हियर। तो एवरी डे क्या है गाइस? एवरी डे टाइम एडवर्बियल है, समय सूचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही
कुछ एडवर्बियल्स हमने आपको यहाँ डाल दिए हैं। ये टाइम से रिलेटेड एडवर्बियल्स हैं जो आपके व्हेन से किए गए क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और उस क्वेश्चन का रेस्पॉन्स यही क्लियर करेंगे। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, जैसे आप लिखना चाहें। जस्ट नाउ, नेक्स्ट, द डे बिफोर यस्टरडे, एट प्रेजेंट, recently, before, since, late, early, soon, now, already, never, etc. तो आपने देखा कि अगर वेन से क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम को आप फाइंड आउट कर लेते हैं, और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा माइंड में कंफर्म रख पाते हैं तो आप ये, जैसे आप टेंस पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक जब लेके आऊंगा मैं, तो टेंस में आप एडवर्बियल्स पढ़ेंगे जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे। तो यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट ईयर, जस्ट नाउ, नेक्स्ट, द डे बिफोर यस्टरडे, एट प्रेजेंट, रिसेंटली, बिफोर, सिंस, लेट, अर्ली, सून, नाउ, ऑलरेडी, नेवर, एटसेट्रा। तो आप इनको याद रखें। बाय एग्जांपल, ही केम वेरी लेट, वह आया। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन करें कि वह आया, कब आया? वेरी लेट, बहुत लेट आया। अगर वैसे से क्वेश्चन करते हैं कि ही केम वेरी लेट, तो इस केम का जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो इस वर्ड से मिलेगा, इस वर्ड से वेरी लेट। तो ये वेरी लेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है? ये एडवर्बियल है। और एडवर्बियल कौन सा है? ये सिंपल एडवर्ब्स का एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई शैल गो देयर टुमारो, मैं कल वहां जाऊंगा। क्वेश्चन करें मैं कब जाऊंगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा मैं कल वहां जाऊंगा। तो ये जो एडवर्बियल है ये क्या है? ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। क्या है गाइस? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो मैं आशा करता हूं ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सिंपल एडवर्ब्स के सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल देखिए, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस का मीन होता है स्थान, तो आप इसको कहेंगे स्थान सूचक क्रिया विशेषण। तो जैसे मैंने आपको बताया था एडवर्बियल ऑफ टाइम में कि टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स ऑफ टाइम में टाइम से रिलेटेड एडवर्बियल्स दे रखे होते हैं, वैसे ही एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में प्लेस से संबंधित एडवर्बियल्स दे रखे होते हैं, और प्लेस का मतलब होता है स्थान। तो यहां आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं वेयर से। जो वेयर का रेस्पॉन्स होगा वही एडवर्बियल ऑफ प्लेस होगा। जब वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो रेस्पॉन्स होगा उसमें इस तरीके के वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे हेयर, यहां, देयर, वहां, बिलो, नीचे, ओवर, ऊपर, एवरीवेयर, हर जगह, नाउ, हेयर, कहीं से भी या कहीं भी, इनसाइड, अंदर, आउटडोर, बाहर, अवे, दूर, आउट, बाहर, अप, ऊपर, फार, दूर, नियर, नजदीक, अराउंड, इर्द गिर्द, ऊर पास, चारों ओर, डाउन स्टेयर, ऊपर, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर, नीचे, अप स्टेयर्स, ऊपर। इस तरीके से वो वेयर से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि कोई भी चीज या कोई व्यक्ति या वस्तु कहां पे है, और उस कहां का जो रेस्पॉन्स होगा वो रेस्पॉन्स ये जो प्लेस एडवर्बियल्स दे रखे होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। जैसे ही लिव्ड हियर, तो यहां जो वर्ब है लिव्स, लिव मीन्स होता है रहना, तो यही हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि वह कहां रहता है, तो रेस्पॉन्स मिलेगा हेयर से कि वह यहां रहता है। तो हेयर यहां क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है गाइस। नेक्स्ट, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, वे चले गए हैं। अब क्वेश्चन करते हैं कहां चले गए हैं? आउट, बाहर चले गए हैं। तो आउट क्या है यहाँ पे? आउट
एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। आउट क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इस तरीके से आपका सेकंड रूल क्लियर। थर्ड रूल देखिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, इसको हम एडवर्ब्स ऑफ नंबर के नाम से भी जानते हैं। या तो आप कहें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन या फिर एडवर्ब्स ऑफ नंबर। इसका मतलब होता है गाइस संख्या सूचक क्रिया विशेषण। संख्या सूचक क्रिया विशेषण का मतलब है, आप जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, या इसको हम एंड व्हाट ऑर्डर से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। इस तरीके से इनका जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो शब्द ये हैं। अगेन उन्हें दोबारा, फ्रीक्वेंटली नियमित रूप से, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस हो सकता है, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर, ऐसे रेयरली कभी कभी, फर्स्टली पहली बार, स्कार्सली हार्डली मुश्किल से, या ऑफन या अक्सर, इस तरीके से वर्ड होते हैं। और ये जो वर्ड है ये डिनोट कर रहे होते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ नंबर को। बाय एग्जांपल, अभी ऑफन गो देयर, हम अक्सर जाते हैं वहां। तो आपसे पूछा जा सकता है हम वहां, जैसे क्वेश्चन देखें हाउ ऑफन, कब जाते हैं, कैसे, यानी कि हाउ ऑफन का मतलब कितने बार जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं अभी ऑफन गो देयर, कि हम अक्सर वहां जाते हैं। ये जो ऑफन होगा ये ऑफन आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर होगा। इसी तरीके से दे सेल्डम कम हियर, वे यहां आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वे यहां कब आते हैं या कितनी बार आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वे यहां कितनी बार आते हैं, तो इसका मतलब है कभी कभार आते हैं। तो सेल्डम जो है आपका एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो 3 नियम है एडवर्ब को लेकर के वो क्लियर हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, और इससे आने वाले जो एडवर्ब्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।